नमस्कार दोस्तों। फाइनली अपने CUET पीजी के फॉर्म्स तो अब पूरी तरह कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब एक्सटेंशन के साथ हमें 8 ऑफ फरवरी तक डेट दी गई थी, वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब किसी की फी रह गई है वो कर सकता है आज तक, मतलब 9 ऑफ फरवरी तक। और करेक्शंस की जो विंडो है वो खुलेगी 10 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक। लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि अपने CUET का सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब आगे क्या? बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं, बहुत सारे मुझसे स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर आगे प्रोसीजर क्या होगा, कैसे होना है, कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि आपकी एक गलती भी हुई कि सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, आपको ऐसा तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी जाकर कुछ सबमिट करना है या कुछ भी चीज़ करनी है जो वहां पर जाके बता देंगे कि कैसे करना है। सारा का सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। एक छोटी सी गलती आपकी और आप इस पूरी की पूरी रेस से, पूरी की पूरी गेम से बाहर हो जाएंगे। कोई भी आपकी गलती ना हो, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। पहले से ही आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपको क्या-क्या करना है, कैसे-कैसे करना है, क्या-क्या आगे आने वाला है। क्योंकि जब हम गूगल मैप्स के थ्रू भी रास्ता देख कर चलते हैं, तो हम आगे का रास्ता पहले ही देख लेते हैं कि आगे मोड़ आने वाला और मुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वही आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आगे के लिए कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है, कैसे है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सब चीज़ें मैं आपको एंड तक क्लियर कर दूँगा। देखिए, आपको जो चीज़ करनी है वो ये है कि देखिए पोर्टल, ये जो पोर्टल है आपका CUET पीजी का, इसको बार-बार ओपन करते रहना, क्योंकि इसी पर ही सब चीज़ें आएँगी कुछ महीनों के लिए। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, जैसे अपने स्कोर कार्ड हो गया, ऐसी बहुत सारी ढेरों चीज़ें आपको यहीं पर मिलेंगी। अब देखिए, जो अपना एग्ज़ाम है वो हम जानते हैं ऑलमोस्ट मार्च में होने वाला है। मार्च की एक डेट को होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? मतलब आज 9th ऑफ फ़ेब है, आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 9th ऑफ फ़ेब के बाद अब आपको सिर्फ़ मार्च में पेपर देने जाना है, और इसके बीच में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ करनी है वो है एडमिट कार्ड। अब देखते हैं एडमिट कार्ड किस डेट को किस टाइम पे आउट होते हैं। आपको बस अपने पोर्टल्स चेकआउट करते रहने हैं CUET पीजी के, क्योंकि वहीं पर सब चीज़ें आएँगी। तो जैसे ही एडमिट कार्ड आउट होगा, आप अपना जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिया है उसकी कॉपी या फिर एक डॉक्यूमेंट को लेकर प्लस एडमिट कार्ड लेकर एग्ज़ाम देने जाएँगे। मार्च का महीना अपना सारा का सारा इसमें निकल जाएगा। उसके बाद आंसर कीज़ आएँगी, आंसर की को चैलेंज करने का टाइम दिया जाएगा। ये सब चीज़ें होते-होते पूरा का पूरा प्रोसीजर CUET पीजी का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब आपका रोल कहाँ आता है? आपका रोल यहाँ आता है कि जैसे ही ये पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, आपको हर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर सेपरेटली अप्लाई करना है। मतलब अगर आप DU में लेना चाहते हैं तो आप DU में सेपरेटली अप्लाई करेंगे, इस स्कोर के बेसिस पे, ये जो यहाँ पर आपने अचीव किया। अगर आप BHU में अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, तो आप BHU में अप्लाई करेंगे, उसके पोर्टल पर अप्लाई करेंगे। मतलब ये मैं कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब कोई बच्चा है जिसका नाम है गैरी, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। उसने CUET एग्जाम दिया, CUET में उसके 200 मार्क्स आए, एग्जांपल दे रहा हूँ, आउट ऑफ 300, जो कि इट इज़ अ प्रीटी गुड स्कोर। तो अब उसे DU में LLB में एडमिशन लेनी है। तो DU का जो पोर्टल है, उस पोर्टल का नाम है CSAS पोर्टल। ये एक्टिव हो जाएगा जब अपने यहाँ पर स्कोर कार्ड आएगा। मतलब एग्जाम देने के बाद जब आपके स्कोर्स आउट होंगे कि आपके इतने स्कोर्स हैं, ये ऐसा स्कोर कार्ड है पूरा का पूरा, उस टाइम पीरियड पे DU कुछ डेट को मतलब डेट्स मेंशन कर देगा। DU CSCS पोर्टल को एक्टिव कर देगा। अब एक्टिव करने का मतलब ये है कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन आपकी है या जो आपने फॉर्म भरा है, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन यहाँ पर भी इस पर अप्लाई करना है, एक फॉर्म भरना है जिसमें आप अपना स्कोर्स बताएंगे, आप अपनी प्रेफरेंसेस बताएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने कहा CLC मैं सबसे ऊपर रखूंगा, उसने कहा, फिर दूसरे ने कहा LC2 मैं दूसरे पे रखूंगा और तीसरे पे रखूंगा LC1। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो CSCS पोर्टल पर आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद कट ऑफ्स की डेट आएंगी कि DU एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा है कि 1 जून को फर्स्ट कट लिस्ट जो है वो आउट होगी। इसमें कोई लिस्ट आउट नहीं होती दोस्तों, इसमें आपके इसी पोर्टल पर, CSCS पोर्टल पर ही आपको ऑप्शन आएंगी। अब समझना, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर गलती करने की वजह से इतने एक अच्छे और ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे भी बहुत दुख होता है, क्योंकि बहुत अच्छे स्कोर्स लेकर, बहुत अच्छे सब कुछ करके एक छोटी सी गलती और आउट। अब जब भी
हम ये CSCS पोर्टल भर देंगे और अपना जो कट लिस्ट है वो आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही फर्स्ट होगी ना, याद रखना आपने एट एनी कॉस्ट एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। एक्सेप्ट का मतलब ये है कि आपने आपकी चाहे थर्ड प्रेफरेंस ही आपको मिली है, कोई बात नहीं, वो बाद में अपग्रेड होती है, लेकिन फर्स्ट कट लिस्ट में अगर आपको सीट मिलती है या किसी भी कट लिस्ट में आपको सीट मिलती है, आपको उसमें सीट को एक्सेप्ट करना है। अब एग्जांपल दे देता हूं कि हो सकता है आपकी थर्ड प्रेफरेंस मिली, आपको LC1 मिली, लेकिन आपको चाहिए तो CLC थी, तो शायद आप ये गलती करते हैं कि मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता, अगली कट लिस्ट में शायद मुझे CLC मिल जाएगा। उसी मूवमेंट में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसी मूवमेंट पे आप पूरी की पूरी रेस से बाहर हो जाएंगे, एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो फिर प्रोसीजर क्या है? अगर ये प्रोसीजर नहीं है तो फिर प्रोसीजर क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर है। देखिए, आपको हर मूवमेंट पे, किसी भी चांस पे आपको एक्सेप्ट तो करनी ही करनी है। तो फिर जो बच्चा ऊपर लेना चाहता है फर्स्ट प्रेफरेंस, उसे कुछ नहीं करना। जैसे फर्स्ट कट लिस्ट में आपने एक्सेप्ट कर ली, अब उसने साथ ही में एक बटन के ऊपर क्लिक कर देना, अपग्रेड। इसका मतलब ये होगा कि मैं एक्सेप्ट तो करता हूं, आपने आपने जो भी सीट दी, आपने जो भी कॉलेज दिया, LC1 आपने कॉलेज दिया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, कोई बात नहीं, मुझे एडमिशन चाहिए DU में, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूं, मैं अपनी अपर प्रेफरेंस पे जाना चाहता हूं, जो कि CLC है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो मैं अपग्रेड के ऊपर साथ ही क्लिक कर दूंगा। तो हो सकता है अगर सीट्स वेकेंट हो, आपके स्कोर्स अच्छे हो, सेकंड में आपको हो सकता है एग्जांपल के तौर पे LC2 मिल गया, जो कि आपकी सेकंड प्रेफरेंस थी। उसके बाद फिर जो सेकंड कट लिस्ट में मैं खुश नहीं हूं, मैं चाहता हूं मेरी फिर से अपग्रेड की जाए। प्रोसेस वही है, एक्सेप्ट करना है, फिर अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना। इसका साफ साफ मतलब ये है कि सीट तो मैं आपकी एक्सेप्ट करता हूं, एडमिशन मुझे चाहिए, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एडमिशन नहीं चाहिए, बस मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए। तो अगर सीट हुई थर्ड कट लिस्ट में, आपको CLC जो है वो मिल जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि कुछ भी हो जाए, एक्सेप्ट पे जरूर क्लिक करना। जिसको सीट चाहिए, जिसको चाहिए ही नहीं वो तो छोड़ दे, मतलब जिसको DU में सीट ही नहीं चाहिए इस सेशन में, क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं करते तो आप पूरे के पूरे सेशन के लिए आउट हो जाएंगे। कुछ भी कर लेना, लेकिन आपको 2025 के सेशन में सीट नहीं मिलेगी DU में, कुछ भी कर लेना, चाहे आप लेटर्स लिख लेना, चाहे आप DU ऑफिस चले जाना, कुछ कर लेना, लेकिन अगर आप यहां पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे आपके 300 में से 300 मार्क्स हैं, तब भी आप एडमिशन प्रोसेस से आउट है। तो आपको एक्सेप्ट करना है हर हालत में, फी पे करनी है, फी पे करने के बाद अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है। अपग्रेड का मतलब यह है कि मुझे ऊपर वाली प्रेफरेंस चाहिए। फिर जो अपकमिंग लिस्ट होंगी, जैसे सेकंड लिस्ट हो गया, थर्ड लिस्ट हो गया, आपको उनमें ऊपर वाली प्रेफरेंस जो है वो दे दी जाएगी। मतलब अगर हुई सीट दे दी जाएगी, नहीं हुई तो नहीं। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें फर्स्ट लिस्ट में ही अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगी, वो अपग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट से ऊपर कहाँ ही जाएंगे, नीचे तो जा नहीं सकते। आप ऊपर जा सकते हो लेकिन नीचे कभी नहीं जा सकते। अब आप में से किसी ने गलती से CLC नीचे भर दिया और LC1 ऊपर भर दिया, बाद में पता लग रहा है कि सर मुझे तो फर्स्ट प्रेफरेंस पहली बारी में मिल गई, मुझे तो CLC चाहिए था जो कि मेरा नीचे प्रेफरेंस में। कभी नहीं हो सकता। ध्यान से ये जब भी फिल आउट करोगे फॉर्म्स को, ध्यान से फिल आउट करना, अपनी प्रेफरेंस चेंज कभी नहीं होगी। तो प्रेफरेंसेस को बहुत अच्छे से, बहुत सोच समझ कर फिल आउट करना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सेप्ट करना है, अपग्रेड करना है, उसके बाद वो एडमिशन प्रोसेस में आपको आगे जाके धीरे धीरे सब समझा दूंगा, क्या एडमिशन प्रोसेस है क्या नहीं, ये ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो BHU में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो BHU का अपनी ही वेबसाइट पर, जो BHU की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं पर आपको अप्लाई करना होता है। जैसे DU ने तो एक अलग से पोर्टल बना दिया ना, CSCS पोर्टल, वैसे BHU का अलग से पोर्टल नहीं है, BHU की खुद की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। मतलब जैसे यहाँ पर कोई ऐसा नहीं पोर्टल भी जैसे CSAS पोर्टल है, जैसे ही आपका CUT PG का स्कोर कार्ड आएगा, यहाँ पे BHU के पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, आपको BHU में अप्लाई करना है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस जो भी है वो उनका वो हो जाएगा, उनकी लिस्ट आती है, तो उनकी लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम होगा तो आप एडमिशन ले लेना, फी पे कर देना, नहीं होगा तो नहीं। इसके साथ साथ हॉस्टल्स के लिए भी अप्लाई करना। देखो, DU में तो हॉस्टल्स का कुछ नहीं रोल है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एडमिशन मिली तो आप हॉस्टल के लिए भी अप्लाई, इसमें तो मिलते ही नहीं, कोई चांस है ही नहीं। जो चांसेस है BHU में है हॉस्टल्स के, अच्छा रैंक अच्छा स्कोर लेकर आएंगे तो आपको BHU में अंदर ही हॉस्टल मिल जाएगा। बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं, बहुत कम प्राइस पे हैं, बहुत कम बजट में आप BHU में लॉ कर लेंगे। वही अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो वो काफी सारी डिफिकल्टीज आती है, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटीज दिल्ली में ज्यादा है। सो आप ये पहले से ही सब चीजें सोच के रखना, कैसे करनी है क्या करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि अब आगे का प्रोसीजर क्या है।
मैं अगर आपको अब समराइज करूं हल्का सा भी एक्चुअली में हमें होने क्या वाला है, तो बस आपको ये याद रखना है कि पेपर देने के बाद आपका मार्च में स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड के बाद आपका पोर्टल एक्टिवेट होगा। डीयू में जो लेना चाहता है उसका CSCS पोर्टल है। BHU में जो लेना चाहता है वो BHU की खुद की वेबसाइट है। CSCS पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस फिल करनी है। CLC, LC1, LC2 जो भी आप प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। फिर कट लिस्ट आएगी। फर्स्ट कट लिस्ट में जो मर्जी हो एक्सेप्ट करना है अगर आपको एडमिशन चाहिए। साथ ही में अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिली। फिर सेकंड में भी अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आपने अपग्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है। मिल गई है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर क्यों अपग्रेड करना। और ऐसे ही अगर थर्ड में जाके आपको मिलती है तो फिर तो अपग्रेड के ऊपर क्लिक करने का मतलब नहीं है। थर्ड के बाद कट लिस्ट नहीं आती, वो बाकी एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स ही लिए जाते हैं। एक प्रॉपर ऐसे प्रोसीजर, एडमिशन प्रोसीजर नहीं होता। सो यही एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना। इसमें कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, डाउट आए, मैं बैठा हूँ यार, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, कहीं पर भी पूछ लेना, मैं बैठा हूँ हेल्प करने के लिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जरा सी भी गलती करें इस चीज में, क्योंकि यहीं पर सब आउट हो जाते हैं। अच्छे स्कोर, जो अच्छे रैंक लेकर आए हैं वो भी आउट हो गए हैं इसी प्रोसीजर में, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता करना क्या। बहुत ही नया प्रोसीजर है, अलग सा प्रोसीजर है, तो कंफ्यूज हो जाता है, हर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपने नहीं होना, क्योंकि आपको मैं अभी से प्रिपेयर करके चल रहा हूँ कि होने क्या वाला है। BHU में ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है। BHU में बस आपको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद कट लिस्ट आउट होगी। जब आपका नाम आ जाएगा, फी भर देना, एडमिशन हो जाएगी। बस ऐसे, इतना ही सिंपल प्रोसीजर है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है वो यहाँ पर है, DU में। तो वो आपको ख्याल रखना है, आपको एक्टिव रहना है। डाउट हो उसी मोमेंट मुझसे पूछना है, उसी मोमेंट कमेंट करना है, उसी मोमेंट इंस्टा पे पूछना है, या आप हमारे लर्निंग एज के व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली हमें DM कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। ऑलवेज वेलकम यार। और ये वीडियो के लिए यही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ कहना चाहते हो, कह सकते हो। सब्सक्राइब कर सकते हो टू कैरी अमृतसरिया, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो तब भी आप दोबारा से पूछ सकते हो। और आप में से अगर कोई भी मॉक टेस्ट करना चाहता है, मॉक टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगी पूरी प्रॉपर CUET PG की, वो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को, अपनी अपनी प्रिपरेशन को और एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों। नमस्कार।